हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम लोग क्लास 11th के जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इस चैप्टर के दोस्तों जितना वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, मैं वैसे क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट बताऊंगा, जो कि आपका 2023 का एग्जाम होगा, जिसमें आपको वैसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि भूगोल के बाद आप लोगों को किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर जितना भी प्रश्न है एक एक करके हर एक प्रश्न को देख लेते हैं। और मैं कह दूं यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को जानना चाहिए दोस्तों, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर इसका पीडीएफ दोस्तों दे दूँगा, ताकि आप लोगों को लिखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन भौतिक भूगोल की ब्रांच नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। मानव शास्त्र क्या है, भौतिक भूगोल के ब्रांच नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़े। आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है। आपको यहाँ पर बताना है ये जो चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन जीव भूगोल के से संबंध है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो जीव विज्ञान है ये आपका जीव भूगोल से क्या है, संबंध है, रिलेशन है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा प्रक्रम जो है भू सूचना से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी तकनीकी, जो कि क्या है भू सूचना के संबंध में नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा गया है। यहाँ पर बताना है कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। आप लोग भूगोल पढ़ते हैं बहुत ही छोटे क्लास से, तो आप लोगों को पता होगा कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें भूगोल की शाब्दिक अर्थ की, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, यानी कि पृथ्वी के बारे में जो होता है यहाँ पर जानकारी आप लोगों को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आगे बढ़े, तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। भूगोल जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था, आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिससे आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या है यहाँ पर है एरोस्टोस्थेनेज, जिसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या करिए, जितना भी वीवीआई क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को कॉपी पे नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर में पूछा गया आप लोगों से कि भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपगम कौन से हैं। ठीक है, इसका प्रमुख जो उपगम है वो कौन से आपको बताना है। दोस्तों क्रमबद्ध उपगम भी होता है। आप लोग एनसीईआरटी बुक को सबसे पहले पढ़िए, ताकि हर एक चीज आपको समझ में आए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में हर एक चीज आपका साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़िए, ताकि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोनों आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्रमबद्ध उपगम, ये भी सही है। उसके बाद है प्रादेशिक उपगम, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही आंसर हो जाएगा, और बी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए। तो आपको बताना है कि जो प्रकृति है और मानव है, जिनके बीच में जो अंत संबंध है वे कैसे स्थापित हुए हैं, आपको बताना है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुकूल द्वारा भी बने हैं और अपरिवर्तन द्वारा ही भी बने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको डेफिनेटली
डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हर एक प्रश्न को आपको कॉपी पे नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर भी आप लोगों को नोट डाउन करना है, ठीक है, ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पर 8 नंबर में पूछा गया है कि विषय वस्तुपगम किस भूगोल के वेत्ता द्वारा दिया गया, ठीक है। जो आपका विषय वस्तुपगम है ये भूगोल के किस भूगोल वेत्ता ने ये दिया था, तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर वन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल सटीक है, ठीक है। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आगे बात करें, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि प्रादेशिक भूगोल के विभिन्न ब्रांच हैं, विभिन्न शाखाएं हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों क्षेत्रीय अध्ययन भी है, प्रादेशिक नियोजन भी है, प्रादेशिक विकास भी है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही सही उत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भूगोल में दर्शन के 2 अंग कौन से हैं, 2 अंगों का नाम बताना है। तो 2 अंग कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भौगोलिक चिंतन भी होता है और मानव परिस्थिति की भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सटीक है, ए बी दोनों, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर पूछा गया आप लोगों से, यहाँ पर पूछा गया है कि भौतिक भूगोल का प्रमुख शाखा कौन सा है, प्रमुख ब्रांच आपको बताना है। तो दोस्तों प्रमुख ब्रांच आपकी बात करें तो भू आकृति विज्ञान भी है, जलवायु विज्ञान भी है और जल विज्ञान भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सटीक है, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें लास्ट एंड एंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर एंड यानी कि लास्ट वाला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सी प्रमुख उप शाखाएं आती है, ठीक है। यहाँ पर उप शाखाओं की बात हो रही है। तो दोस्तों उप शाखाएं आते हैं सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और नागरिकीय भूगोल, यानी कि यहाँ पर भी आपका सटीक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है, जिसे आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार से हमने भूगोल के चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट जो VBI MCQ क्वेश्चन था उसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और संक्षिप्त ढंग से बताया। तो दोस्तों टॉप 10 प्लस मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।